हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन सेलिंग के लिए वेब पेज अपना यूज़ करें, अपना वेब पेज खुद बनाएं, खरीदे और मेंटेन करें, या किसी दूसरे का मार्केट प्लेसेस पे ऑनलाइन सेलिंग करें, इसके बारे में आज हम एक छोटी सी स्वीट ट्यूटोरियल करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इस चैनल पे वापस टेक इंडिया A1, जहाँ पे हम ऑनलाइन सेलिंग के लिए ट्यूटोरियल्स, डेमोज, ट्रिक्स, टिप्स, ट्यूटोरियल्स, अपडेट्स, पॉलिसी चेंजेस, न्यूज़ लेके आते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन सेलिंग अपडेट इस चैनल से मिस ना कर सके। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से आप क्या चॉइस करेंगे। आपको ऑनलाइन सेलिंग करना है तो आप खुद का वेब पेज बनाएंगे, या आपको आप मार्केट प्लेसेस पे रजिस्टर करके बेचना है। तो मैं आपको दोनों के एडवांटेजेस बताऊंगा। उसमें से जो वो पूरा वीडियो के बाद आपको जो पॉइंट्स आप देखना आपको क्या सूट करती है, उसके मुताबिक आप खुद चुन लीजिए। और अगर आप दोनों कर सके, आपको जब टाइम है, एनर्जी या मैन पावर है कि आप दोनों को सेटअप कर सके, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो पहले आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एट्सेट्रा। तो फर्स्ट एडवांटेज है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के रजिस्टर्ड बायर्स पहले से ही है। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे लाखों बायर्स रजिस्टर्ड है। वो लोग रेगुलरली अपना सामान या अपना जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स है वो वेब पेज से खरीदते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ दूसरे पे नए कस्टमर्स को एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑनलाइन मार्केट प्लेस। हालांकि शुरू में आपका विजिबिलिटी इतना जल्दी नहीं रहेगा, लेकिन एक दो सेल आने पे रिव्यूज़ या रिटर्न नहीं आने से आपको विजिबिलिटी जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन वेब पेज पे आपको एक नई तरीके से ऑनलाइन बायर्स को बनाना होगा या एस्टैब्लिश करना होगा। लेकिन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के खुद आपके बायर्स जो रजिस्टर्ड पहले से ही है सालों से, जिनको विश्वास है, वो लोग खरीद लेते हैं। तो उनको आपका आइटम दिखेगा तो वो भी खरीदेंगे। तो आपको अलग से एक नए बायर्स बनाने पड़ेंगे। सेकंड है आपको एक रेप्यूटेड और एस्टैब्लिश्ड सेटअप मिल जाता है ऑनलाइन का। फ्लिप मार्केट प्लेसेस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको सब रेप्यूटेड है। क्योंकि वो रेप्यूटेड है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो आपको उसके लिए कुछ अलग एफर्ट नहीं देना पड़ता है। और क्योंकि वो पुराना है, लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप नए हैं तो भी आपको एक पुराने एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म मिलता है, जहाँ पे जो बायर्स है वो उस प्लेटफॉर्म को विश्वास करके वो आपसे सामान ले लेते हैं। वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा एक पॉइंट है कि जो शिपिंग है वो आपको रेडीमेड मिल जाती है ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे, कि आपको अलग से अपनी शिपिंग नहीं करनी पड़ती, उनकी खुद शिपिंग है। फॉर एग्जांपल अमेजॉन की इजी शिप, वो आपको खुद करनी पड़ती है, आपको किसी की भी डिपेंड नहीं करना पड़ता है। उनका आदमी खुद आएगा टाइम पे, और क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है वो शिपिंग कंपनीज, तो वो लोग टाइम पे आ जाते हैं, उनके पीछे नहीं पड़ना पड़ता है। और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम उनके प्लेटफॉर्म को सपोर्ट लेंगे, हम शिपिंग कंपनी को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेंगे। अगर प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सेल करते हैं, वो एक और पॉजिटिव पॉइंट मेरे को लगी। दूसरी, वेब पेज क्रिएट करना, मेंटेन करना, डिज़ाइन करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपको खुद बनाओगे वेब पेज तो आपको खुद मेंटेन करना पड़ेगा, खुद डोमेन बाय करना पड़ेगा, होस्टिंग चार्जेस, डिज़ाइनिंग चार्जेस, कंटेंट क्रिएशन, मेंटेनेंस, और फिर रिन्यूअल ऑफ वेब पेज, रिन्यूअल ऑफ होस्टिंग, रिन्यूअल ऑफ डोमेन, वो आपको ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में नहीं करना पड़ता है। वो एक एडवांटेज है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का। दूसरा, वेयरहाउस फैसिलिटी आपको ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में मिलती है। फॉर एग्जांपल अमेजॉन का फुलफिल बाय अमेजॉन FBA, वैसे आपको अलग अलग मार्केट प्लेसेस पे भी आपको वेयरहाउस फैसिलिटी मिल जाती है, ताकि आपको अपने शॉप पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है, अपने लैंड पे की ज़रूरत नहीं होती है माल रखने के लिए, आपको उनके वेयरहाउस के थ्रू।
तो ये एडवांटेजेस है। वेब पेज के जो एडवांटेजेस है वो अभी आपको बता दूं कि अगर आपको वेब पेज में आपको पेमेंट का कोई सर्विस चार्जेस, कोई उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। आपको फुल पेमेंट जो आपने वेब पेज पे डाली हुई है उतनी आपको मिल जाएगी। हाँ, पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको कुछ परसेंटेज कटेगा, लेकिन काफ़ी बड़ा जो आप मार्केट प्लेस में बेचोगे तो आपको काफ़ी अच्छा चंक, एक परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज आपका पेमेंट का निकल जाता है। लेकिन अगर आपने वेब पेज पे बेचा तो आपको नो प्रॉब्लम, आपका फुल पेमेंट, थोड़ा परसेंटेज पेमेंट गेटवे का निकल के आपको ऑलमोस्ट पूरा 100% पैसा मिल जाता है। वो अपने वेब पेज, ऑनलाइन सेलिंग अपने वेब पेज का फ़ायदा है। दूसरा, आपको पेमेंट का जो कमीशन नहीं। तो फ्रेंड्स, दूसरा फायदा है कि आपको प्रीपेड ऑर्डर्स लेने की फुल लिबर्टी या फ्रीडम मिलती है अपने वेब पेज पे, क्योंकि आपको वेब पेज पे प्रीपेड ऑर्डर्स तो आपको कैश ऑन डिलीवरी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कस्टमर्स रिटर्न कर देते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं, उसका फायदा लेके आप कोई गलत आइटम, लो क्वालिटी प्रोडक्ट या जैसा आपने फोटो डाला है वैसा नहीं बेचो, जैसा आपने प्रोडक्ट का डिस्क्राइब किया अपने वेब पेज पे वैसा आप नहीं बेचोगे। आपको अपना मुताबिक वैसे ही प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा जैसे आपने फोटो डाला हुआ है, जैसे डिस्क्राइब किया है, जैसे इसकी क्वालिटी आपने मेंशन की है वैसे बेचोगे, तभी आपका कस्टमर रिपीट होएगा, उसको अच्छे वर्ड ऑफ माउथ रिव्यू मिलेंगे और आपका सेल भरेगा। तो प्रीपेड ऑर्डर्स की लिबर्टी है आपको वेब पेज पे, लेकिन आपको अपनी क्वालिटी और फोटो की अच्छा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ताकि आपकी भले आइटम रिटर्न नहीं आएगा लेकिन आपका जो रेप्यूटेशन है वो एस्टेब्लिश होएगी कि आप कितना डिसिप्लिन के साथ फोटो के जैसे क्वालिटी के मुताबिक और डिस्क्रिप्शन के मुताबिक प्रोडक्ट बेचते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ऑनलाइन जो आपका खुद का वेब पेज है आपको फायदा मिलता है कि आपको कोई टाइम पे निकालना कोई जरूरी नहीं है कि आपको 2 दिन के अंदर निकालना, जैसे अमेजोन पे है। तो अगर बाय मिस्टेक आपके प्रोडक्ट की कमी है तो आपको आराम से आप दूसरे के थोड़ा दिन रुक के भी आदमी निकाल सकता है, कस्टमर से बात कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट प्लेस पे ऐसा आपको तीसरे दिन निकाल दिया, आपका 2 दिन का आपका लिमिट अगर मिला, तीसरे दिन निकाला, तो आपका जो ऑर्डर है वही कैंसिल हो जाएगा और आपके बेंचमार्क पे फायदा असर पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन वेब पेज पे अगर आपका माल की कमी है तो आप थोड़ा रुक के कस्टमर से कॉन्टैक्ट कम्युनिकेट करके 3 दिन के बाद भी माल निकाल सकते हो। तो साथ साथ में आप अपना रेपुटेशन भी बना सकते हो, और अगर कोई स्टॉक की रियली कमी आ गई तो आप टाइम थोड़ा ठहर के 3 दिन में भी निकाल सकते हो। तो ये भी एक फ़ायदा है वेब पेज का। तो फ्रेंड्स, ये सब थे फ़ायदे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और वेब पेज का। अभी आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसा सूट करता है, क्योंकि आपके डिपेंड करता है कि आपका जो सेलिंग सिस्टम है वो कैसा है। अगर आप का शॉप जो हार्ड ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप आपका है तो आप ऑनलाइन वेब पेज से अपने कस्टमर्स को वेब पेज के डायरेक्ट कर सकते हो, अपने बिल में भी मेंशन कर सकते हो आपके वेब पेज। मतलब आपके जो रियल कस्टमर्स हो शॉप के, वो आपके ऑनलाइन वेब पेज से आके बाय कर सकते हैं। उनको पहले से ही आपका ट्रस्ट है, उन पुराने कस्टमर्स है तो आपका बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शॉप नहीं है, आप डायरेक्टली सेल करते हो, तो मार्केट प्लेसेस आपके लिए फ़ायदा हो सकता है, ताकि क्योंकि आपको वेयर हाउस की भी फैसिलिटी मिलती है। इस तरह से आप जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया उस पर आप डिसाइड करके आपको क्या सूट होता है लॉन्ग टर्म में, आपको किससे आपका सेल में या प्रॉफिट पे बेनिफिट रहेगा, उस पर डिसाइड करके आप दोनों से चुन सकते हो। और जैसे मैंने आपको कहा, आप दोनों भी अगर कर सको, अपना टाइम दे सको, तो आप दोनों भी कर सकते हो, ताकि किस पे भी आपको डिपेंड ना होना पड़े। फ्रेंड्स, होपफुली इससे आपको कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला तो नीचे थम्स अप बटन जरूर दबा देना, और अपने जो दोस्त है जो ऑनलाइन सेलिंग में शौक रखते हैं या जिनका प्लान है उनको भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल जाए और वो सीख के आपसे, आपके शेयर से खुश हो जाए। थैंक्स अ लॉट ये वीडियो देखने के लिए।